तो बस डीलर्स तो 16 साढ़े 16 करोड़ बेचारे क्या करेंगे, वो तो बहुत कम खा रहे हैं। बहुत मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई आरटी एक्टिविस्ट हैं, तो 16 साढ़े 16 करोड़ का अनाज खा गए तो क्या, यहाँ पे तो बिहार में शराब सुना करोड़ों का चूहा पी गया। तो सारे का सारे अनाज बेच करके इन लोगों ने खा लिया है, जो लगभग 44,000 क्विंटल से ज़्यादा है और जिसका कीमत सरकारी रेट के अनुसार गेहूं चावल का 16 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा है। तो जिला कृषि पदाधिकारी अगर खा रहे हैं, पकड़े गए हैं, तो ये जांच नहीं होनी चाहिए कि उनके नीचे और वो ऊपर किसको किसको पैसे पहुंचा रहे थे? क्या ये आप कह रहे हैं कि उनके आगे और पीछे भी भ्रष्टाचार का? तो क्यों कोई लेगा, क्यों कोई लेगा? सब चाहता है सुकून से जीना, सब चाहता है अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना। मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड के गोदाम में जो एसएफसी का गोदाम है, बिहार राज्य खाद्य निगम का, उसमें इसी तरह का खेल चल ही रहा है और डीलर इसको मेकअप कहाँ करते हैं। यदि उपभोक्ता को 5 किलो देना है 1 यूनिट पर, तो 4 किलो देते हैं। उसका गैरकानूनी तरीके से भंडारण नहीं होना चाहिए और जो भी जिम्मेदार अफसर हों, अधिकारी हों, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस पर रोक लगाएं। जनता जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हुए, जनता का काम है कि ऐसी सूचना को अधिकारी तक पहुंचाएं, उजागर करें, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से। कि दो जिला कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, खाद का कालाबाजारी जारी है, ये क्या है? उससे ऊपर के भी तो कई अधिकारी हैं। सिस्टम यहाँ से लेकर के पटना तक के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन सिस्टम में सुधारने की बात नहीं। 1-2 पकड़ा गए, लेकिन सिस्टम जो है सिस्टम बरकरार है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। आज एक खास मुद्दे पर हमने डिबेट बुलाई है और इसमें जो है अलग अलग पार्टियों के जो है वरिष्ठ नेता हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं आरटीआई कार्यकर्ता अमित मंडल, साथ में हैं अमिताभ कुमार, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आनंद कौशल, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, साथ में हैं बीरेंद्र राय जो की किसान नेता है, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। सबसे पहले हम अमित मंडल जी जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनसे ही जानते हैं, क्योंकि आप लगातार आरटीआई के माध्यम से अलग अलग जो भ्रष्टाचार है उनके मुद्दे निकालते रहते हैं। क्या हो रहा है अनाज में, किस तरह का भ्रष्टाचार? डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। ये गायघाट के अंदर में टोटल 131 डीलर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। उस 131 डीलर में 63 डीलर ऐसे हैं जो अपने यहाँ 200 क्विंटल से 2000 क्विंटल के बीच में चावल और गेहूं स्टॉक रख रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप डीलर हैं, स्टॉक रख रखे हैं, लेकिन ये 63 डीलर के यहाँ 1 किलो अनाज भी वर्तमान में फिजिकल रूप में उपस्थित नहीं है, मतलब नहीं है। तो हुआ क्या, तो सारे का सारे अनाज बेच करके इन लोगों ने खा लिया है, जो लगभग 44,000 क्विंटल से ज़्यादा है और जिसका कीमत सरकारी रेट के अनुसार गेहूं चावल का 16 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा है। और इन लोगों ने सब खा रखा है और 150 क्विंटल प्रत्येक महीना आवंटन लेते हैं, 50-75 क्विंटल आवंटन बेचते हैं। यही इसका मूल स्वरूप है, जिसके बारे में हमने एक परिवाद एसडीओ पूर्वी साहब को शुक्रवार के जनता दरबार में दिया। उन्होंने कहा कि हम इसका जांच करवा लेते हैं और जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में यही स्थिति है। अमिताभ जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो दावा करती है कि हम जो भी सुविधा देते हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनाज के मामले में कालाबाजारी के जो मामले हैं वो उजागर हो रहे हैं, क्या कहें? देखिए, फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कालाबाजारी का निश्चित रूप से कालाबाजारी प्रतिबंधित चीज़ है, गैर कानूनी है। उसका गैर कानूनी तरीके से भंडारण नहीं होना चाहिए और जो भी जिम्मेदार अफसर हों, अधिकारी हों, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस पर रोक लगाएं। जनता जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हुए, जनता का काम है कि ऐसी सूचना को अधिकारी तक पहुंचाएं, उजागर करें, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उसके ऊपर के माध्यम से, जैसा कि इन्होंने कहा कि कोर्ट में इन्होंने परिवाद दायर किया है, तो तरीका यही है। सरकार निश्चित रूप से भेजती है और सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि जो भी सुविधाएं जनता को दी जाएं वो सीधे जनता तक पहुँचे। बीच में जो पहले जो सुनते थे कि 100 चलता है, 85 ख़त्म हो जाता है, 15 पहुँचता है, इसी को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसको हर स्तर पे रोकना होगा और निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं हम जनता जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी सूचना दें। अगर जहाँ सूचना दे रहे हैं वो ना सुन रहे हैं तो उसके ऊपर हो। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो कोई बात पहले की तरह दब के नहीं रह सकती है, दबाई नहीं जा सकती है, तो उसी ढंग से उसको उजागर करना है। नहीं, जागरूक तो हर स्तर पर रहना होगा, हर व्यक्ति को जागरूक करना, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। आनंद कौशल जी, अब वर्तमान सरकार कहती है कि पुरानी जो कांग्रेस सरकार थी उसके जो नेता थे वो कहते थे कि 1 रुपया हम भेजते थे, 85 पैसा बर्बाद हो जाता था, बिचौलिए खा जाते थे, 15 पैसा पहुंचता था। इस वजह से ये सरकार जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो कर रही है। लेकिन यहाँ पर अभी आरटीआई एक्टिविस्ट जो है उन्होंने कहा कि किस तरह से अनाज में घपला करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, पहले तो आपका आभार कि इस प्रकार के मुद्दों पे आप बहस कर रहे हैं, वरना तो अभी होली आ रहा है, मुझे लगता है कुछ दिन बाद आप सड़कों पे गाना सुनेंगे, उसी पे बिहार सब झूमते रहते हैं। बहरहाल 16 करोड़ कहा है, कोई ज़्यादा तो नहीं, मतलब डीलर हैं, अगर 111 डीलर मिलके 16 करोड़ खा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ एक IAS ऑफिसर 1.5 लाख रुपये महीने कमाने वाला चार्टर्ड फ्लाइट लेके जा रहा है और करोड़ों की प्रॉपर्टी, ऐसे 400 करोड़, मतलब इतना पैसा होता भी है, मुझे सही में विश्वास नहीं होता। एक गरीब राज्य के एक पदाधिकारी को 400 करोड़, 500 करोड़, और मैं तो कहना किसी को नहीं कहता हूँ, इस ज़िले का मालिक, छोड़ दीजिए पॉलिटिकल बात, छोड़ दीजिए, मैं इस ज़िले का मालिक DM साहब है। आपके नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही है, आपके नाक के नीचे जो है डीलर्स हो या आपके जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो खा रहे हैं, आपके नाक के नीचे वो पदाधिकारी थे। तो जिला कृषि पदाधिकारी अगर खा रहे हैं, पकड़े गए हैं, तो ये जांच नहीं होनी चाहिए कि उनके नीचे क्या, ये आप कह रहे हैं कि उनके आगे और पीछे भी भ्रष्टाचार का, तो क्यों कोई लेगा? सब चाहता है सुकून से जीना, सब चाहता है अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना। प्रेशर होता है, एक चेन चलता है, और चेन कहाँ से चलता है मैं बताता हूँ। अडानी जी वो आदेश करते हैं मोदी जी को, मोदी जी आदेश करते हैं अपने मंत्रियों को, राज्यों को, राज्य के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो आदेश करते हैं अपने पदाधिकारियों को, और फिर पूरा का पूरा सिंडिकेट चल रहा है। तो बस डीलर्स तो 16-16.5 करोड़ बेचारे क्या करेंगे, वो तो बहुत कम खा रहे हैं। बहुत मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो 16-16.5 करोड़ का अनाज खा गए तो क्या, यहाँ पे तो बिहार में शराब सुना करोड़ों का चूहा पी गया, तो वो डीलर्स मतलब अगर खा गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ कि इन्होंने बड़े कलेजे का काम किया है, वरना ऐसे तो मतलब कलेजे वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जैसे सोनम वांगचुक को NSA लगा के डाल दिया गया है। तो भाई मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि DM एक किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में बड़े लेवल से हर पूरे राज्य स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डीलर्स करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसको MO, उससे ऊपर के संबंधित पदाधिकारी है जो महीना बांध के रखते हैं, वो भी बेचारा डीलर है, उसके पास भी परिवार है। अगर वो पैसे नहीं लेगा तो कहां से पदाधिकारियों को देगा? तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ये श्रृंखला टूटनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार कम होगा। वीरेंद्र राय जी किसान नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो RTI कार्यकर्ता हैं अमित मंडल, इन्होंने जो मुद्दा उठाया कि किस तरह से कई गोदाम में अनाज खाली हैं, वितरण नहीं किया गया लेकिन अनाज गायब है, क्या हुआ? सिर्फ गाय घाट का सवाल नहीं है, मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड के गोदाम में जो SFC का गोदाम है, बिहार राज्य खाद्य निगम का, उसमें इसी तरह का खेल चल ही रहा है। और डीलर इसको मेकअप कहाँ करते हैं? यदि उपभोक्ता को 5 किलो देना है 1 यूनिट पर, तो 4 किलो देते हैं और इसको अपना मेंटेन कर लेते हैं, और गोदाम से माल बाहर निकल जाता है, बिक जाता है,
और गोदाम में जो 1 किलो कम दिए प्रति यूनिट वो मेकअप करता है। उसके प्रत्याशा में बहुत बड़ा घोटाला है जिला में। जिला के हर ब्लॉक में गाय घाट के तरह ही अनाज का घोटाला हो रहा है और इसमें नीचे से ऊपर तक सारे लोग संलिप्त हैं। इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए और जांच हो तो मुजफ्फरपुर जिला का 16 प्रखंड में इस तरह का बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा जो अरबों का घोटाला है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वीरेंद्र राय जी ने अभी कहा कि केवल गाय घाट नहीं, अगर जांच हो तो हर एक प्रखंड में ये घोटाला निकल के आएगा। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही। वीरेंद्र राय जी जो बताए हैं, किसान नेता हैं, किसानों की बात ही करते हैं। जहाँ तक गाय घाट की बात है, अमित मंडल जी जो आंकड़ा दिखा रहे हैं हम लोग को गाय घाट के 63 दुकानदारों को, तो गाय घाट के 63 दुकानदार ही ऐसे नहीं होंगे। इस जिले में अन्य भी दुकानदार हैं जो इस तरह का खेल करते हैं और कहीं न कहीं यह सिस्टम का दोष है। सरकार चाहती है कि गरीबों को अनाज मिले, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। उस अनाज में इतना बड़ा घोटाला है जो सिस्टम दोषी है। और सिस्टम चैनल जो सिस्टम बना हुआ है, यह सिस्टम तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इस राज्य में नौकरशाह हावी रहेगा। और एक तरह से माना जाए कि नौकरशाह ही इस राज्य को चला रहा है, जिसके कारण इस तरह का तंत्र। अभी आप देखा कि 2 जिला कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, खाद का कालाबाजारी जारी है। ये क्या है? उससे ऊपर के भी तो कई अधिकारी हैं। सिस्टम यहाँ से लेकर के पटना तक के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन सिस्टम में सुधारने की बात नहीं। 1-2 पकड़ा गए, लेकिन सिस्टम जो है सिस्टम बरकरार है और सब भ्रष्टाचार का खेल है। जो भी डीलर है, अगर अमित मंडल जी कंप्लेन किए, तत्क्षण टीम बनाकर उसके कल होकर के हर गोदाम में छापेमारी होने जानी चाहिए थी कि तत्काल पकड़ा जाए। अब तो उसको समय दिया जा रहा है ताकि कुछ व्यवस्था करके वो बच सके, तो उस व्यवस्था के लिए समय दिया जा रहा है। मगर कंप्लेन हुआ इस तरह का, अगर कंप्लेन है जो गोदाम में अनाज नहीं है, उसके पॉस मशीन पर शो कर रहा है जो उनके पास 2-2 हज़ार कुंटल अनाज है और अनाज गोदाम से गायब है, तो इसमें तत्काल जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। न कि उस कार्रवाई करने के बदले उसको समय दिया जा रहा है ताकि वो अपना बचाव कर सके। तो ये सिस्टम भ्रष्टाचार के कारण इस तरह का सिस्टम बना हुआ है और इसका परिणाम यहाँ की जनता भुगत रही है। तो सुना आपने हर किसी की प्रतिक्रिया किस तरह से है। जो पार्टी के लोग हैं वो बीच बचाव कर रहे हैं, उनका कहना है कि हाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है, लेकिन अगर जांच हो ज़मीनी स्तर पर तो ये भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। वहीं जो है वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि ये पूरे ऊपर लेवल से जो है, केंद्र लेवल से ही कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्टाचार है। हर कोई एक अपने अपने आकाओं को संतुष्ट करने के पीछे लगा हुआ है। इसमें पिस रहे हैं गरीब किसान, गरीब जनता। क्या होगा इसका अंजाम, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी अगर हम नहीं चेते और हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हम सब आने वाले समय में इन सारी तरह की कालाबाजारी के भुक्तभोगी होंगे। फिलहाल जितने भी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं उन्होंने अपने अपने वक्तव्य हमारे सामने रखे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आपके इलाके में क्या स्थिति है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो बातें यहाँ पर आएँ, जिस तरह से वीरेंद्र राय ने कहा कि अगर जाँच हो तो हर एक प्रखंड में ये बात खुल करके आएगी, तो ये बात हम तक भी पहुँचेगी और हम आगे भी इस कार्यक्रम पर डिबेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।